अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विद शुएब में खुश आमदीद। आज की वीडियो में ना तो मैं आपको कोई फार्मूला बताऊंगा ना कोई कुलिया होगा, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप हेल्पर, पाइप फिटर, फैब्रिकेटर हैं तो आपने फील्ड में किस तरह तरक्की करनी है। आपने फील्ड में अक्सर देखा होगा कि हेल्पर है 5 साल हेल्पर ही करता रह जाता है, अगर वो फिटर है तो 10-12 साल वो फिटर रहता है, फैब्रिकेटर भी इसी तरह, लीडमैन सुपरवाइजर तक नहीं जाता। तो आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने कुछ रूल्स फॉलो किए हैं तो वो आगे तरक्की कर गए हैं। तो आज मैं आपको वो रूल्स बताऊंगा जिनको फॉलो करते हुए आप भी मैकेनिकल फील्ड में तरक्की हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो तवज्जो से देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छे कारीगर की क्या खूबियां होती हैं। जब हम फील्ड में काम करते हैं तो कुछ लोग हमारे साथ आते हैं लेकिन वो हमसे आगे निकल जाते हैं जल्दी। वो क्यों निकलते हैं? उनमें कुछ खूबियां होती हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स होते हैं काम के, ठीक है, उनको वो फॉलो करते हैं और आगे निकल जाते हैं। सबसे पहले अब आपने जहन बिल्कुल फ्रेश करने हैं। अब आपने तो बातें मेरी तवज्जो से सुननी है, ठीक है। जब भी वर्कशॉप में या फील्ड में कहीं भी आपने काम शुरू करना है तो कुछ चीजें हैं जिनको आपने मद्देनजर रखते हुए काम करेंगे। इंशाल्लाह प्रोग्रेस भी ज्यादा आएगी और आप तरक्की भी ज्यादा करेंगे। सबसे पहले है कि काम की तफसील को समझना, उसका स्कोप क्या है, काम के मराहिल क्या हैं, काम के स्टेप क्या हैं, उन सब चीजों को नोट कर लेना है। अपने मुतलका सुपरवाइजर इंचार्ज की जो बातें हैं, ठीक है, उन पर अमल करना है। उसके बाद काम की तैयारी करना कि मटेरियल क्या चाहिए, उन मटेरियल की फराहमी को यकीनी बना। इसके बाद काम के लिए टूल्स क्या चाहिए, मटेरियल क्या चाहिए, कंज्यूमेबल क्या चाहिए, उसके बाद मार्किंग टूल, फिटिंग टूल, कटिंग टूल, ये सारी चीजों की फराहमी को यकीनी बनाना। इसके बाद है कि काम के लिए जो आपको टीम चाहिए उसमें आपके पास फिटर है, टैक वेल्डर है, रिगर है। आपकी जॉब की नौयत पे डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो अपनी टीम की जो आपको रिक्वायर्ड होगी, आपने मुतलका सुपरवाइजर कहना मुझे ये टीम चाहिए, मुझे इतनी लेबर चाहिए तो मैं ये काम मुकम्मल कर सकूंगा। इसके बाद है कि काम का दौरानिया क्या है, दौरानिया मुताबिक उसके जो मराहिल हैं काम के, जैसे कि उसमें सबसे पहले मार्किंग करते हैं, उसके बाद कटिंग होती है, उसके बाद टैकिंग होती है, फिटिंग होती है, उसके बाद सैंड ब्लास्टिंग और पेंट होता है, ठीक है। इसके बाद है काम की जगह का इंतखाब करना और वहां पे आने जाने के लिए आसानी से रसाई हो। इसके बाद है काम की जो जगह है, जो जहाँ पे आपने जॉब कर शुरू करनी है, वहां पे प्रॉपर रोशनी का इंतजाम हो, बिजली और बाकी सहूलतें भी, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सहूलतें भी हों। उसके बाद पीपी और HSE के असूलों को मद्देनजर रखते हुए काम करना है। काम से मुतल्लिक जो आपकी प्रोग्रेस है, मुतल्लिका अपने सुपरवाइजर को आगाह करना। इसके बाद ये है कि काम जब हम शुरू करते हैं जॉब, तो आपको पता है कि पहले उसके लिए एक इजाजतनामा, वर्क परमिट लिया जाता है। इसके बाद है कि काम की क्वालिटी देखें। जो सबसे मेन चीज है, एक तो आपने सेफ्टी मेजर्स को मद्देनजर रखना है, उसके बाद क्वालिटी पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अपनी टीम वर्क देखिए, मुस्बत सोच रखनी है। ये नहीं कहना कि वो मार्किंग पे लग गया तो इतना टाइम लगा दिया, मैंने तो कटिंग जल्दी कर दी। अगर आपके साथ वाला अगर कुछ उसे कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी हेल्प करनी है। इससे क्या फायदा होगा कि आपकी प्रोग्रेस ज्यादा आएगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो आप सब आगे निकलेंगे। अगर आप नेगेटिव सोच के साथ होंगे, आपकी प्रोग्रेस भी रुकेगी और आपकी टीम भी पीछे रह जाएगी, ठीक है। और इसके बाद ये है कि काम शुरू करने से पहले और काम शुरू करने के बाद हाउस कीपिंग करनी और कोशिश करनी है कि काम करते हुए भी हाउस कीपिंग करते रहे। इससे क्या कि आपका वर्किंग एरिया साफ रहेगा और आपकी प्रोग्रेस भी इससे ज्यादा आएगी, ठीक है। और इसके बाद आखिर में यह है कि काम की जो प्रोग्रेस है उसके बारे में अपने सुपरवाइजर को आगाह करते रहना है। और अगर आप जरूरी समझें, अगर देखें, अगर आप के काम के दौरान किसी किस्म का कोई मसाइल आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर अगर खत्म हो गया है, या आपके साथ रीगर नहीं है, या फिटर कहीं चला गया, कोई साथी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, कोई आपके पास आपका इक्विपमेंट खराब हो गया, तो अपने सुपरवाइजर को लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। तो उसके नोटिस में होगा कि अगर टीम की प्रोग्रेस कम आई है या क्वालिटी में कहीं कोई इशू आया तो उसकी वजह क्या है। अगर आप ये चीजें आपके अंदर पैदा कर लें तो इंशाल्लाह कि आप फील्ड में एक अच्छे कारीगर के तौर पे उभरेंगे, ठीक है। ये चीजें अपने पास नोट भी कर लें। तो ये अगर इन चीजों को इन फ्यूचर आप इसी जो बताई हैं फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आगे जाएंगे। उम्मीद है आज आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।